सुना लिया, जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, पर रेशमा से तो कोई बात ही नहीं हो पा रही। हाँ यार, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों अपने मायके जाएं और वहां जाकर आंटी से पूछें आखिर रेशमा रहती कहाँ है। देखना यार, 2-3 दिन बाद करवा चौथ आ जाएगी। या शादी से पहले हम तीनों दोस्त ने करवा चौथ के कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। इतना बोलकर दोनों सहेली शादी से पहले की बातों को याद करने लगती हैं, जहां तीनों दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। रेशमा, शादी के बाद हम अपनी हर साल करवा चौथ एक साथ मनाएंगे और तीनों करवा चौथ की शॉपिंग भी एक साथ ही करेंगे। अरे यार, पहले शादी तो हो जाने दो, क्या पता शादी के बाद हम तीनों दोस्त अलग हो जाए। हम तीनों अलग अलग भी हो गए ना, तो भी मैं सोनाली मिलकर तुझे करवा चौथ की शॉपिंग करवाएंगे। फिर तू चाहे करोड़पति हो या हमारी जैसे मिडिल क्लास, तेरी करवा चौथ की शॉपिंग तो हम ही करवाएंगे। ठीक है, तुम दोनों मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करवा देना, मैं तुम्हें बदले में गोलगप्पे खिला दूंगी। यार रूपा, वो भी क्या दिन थी ना। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कल ही मायके जाऊं ताकि रेशमा की माँ से पता कर सकूं आखिर रेशमा की शादी हुई कहाँ है। हाँ यार, कल तो भी गाँव आ जा और मैं भी आती हूँ और फिर हम दोनों एक साथ रेशमा के पास चलेंगे। अब दोनों सहेली प्लान करके अगले ही दिन अपने गांव जाती हैं और वहां से सीधा रेशम के घर जाती हैं, जहां रेशम के माँ बाप से रूपा और सोनाली को पता चलता है कि उसकी शादी नदी के पार किसी छोटे से गांव में हुई है। बेटा, जब से रेशमा की शादी हुई है तब से हम भी उससे सही से मिल नहीं पाते। उसका ससुराल बहुत दूर है और वो लोग इतने अमीर नहीं हैं कि बार बार यहाँ आ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी गर्भवती बेटी को देखने के लिए उसके घर जा सकें। क्या रेशमा प्रेग्नेंट है? सोनाली, फिर तो हमें आज के आज अपनी दोस्त से मिलने के लिए उसके ससुराल जाना चाहिए। वैसे भी 2 दिन बाद करवा चौथ है और हमें अपना वादा पूरा करना है। ये क्या हो गया उसके साथ? मुझे रेशमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। शादी से पहले भी उसने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मारा और शादी के बाद भी वो आज ऐसी जिंदगी जी रही है जिसकी उम्मीद हम में से किसी को ही नहीं थी। बेटा, जो गरीब होता है उसकी कभी किस्मत अच्छी नहीं हो पाती, पर मेरी बेटी की ये खुशनसीबी है जो उसे तुम जैसी 2 अमीर सहेलियां मिली जो उसके बारे में अब भी इतना सोचती हो। आंटी जी, रेशमा न सिर्फ हमारी दोस्त है बल्कि हमने उसे हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। अगर आज रेशमा की जगह मेरी बहन भी गरीबी का सामना कर रही होती तो मैं उसका भी इसी तरह से साथ देती। चलो रूपा, अब चलते हैं। सोनाली और रूपा बिना कोई देरी करे रेशम की माँ से रेशम का पता पूछकर उसके गांव जाती है, जहां बड़ी मुश्किलों से सोनाली और रूपा को रेशम का घर मिलता है। और जब वो लोग रेशम के टूटे फूटे झोपड़ी जैसे घर में जाते हैं और रेशमा को फटे पुराने साड़ी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। पर रेशम अपनी अमीर सहेलियों को देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही साथ हैरान भी। सोनाली, रूपा, तुम दोनों यहाँ कैसे आई? तुम्हें मुझे गरीब का पता किसने दिया? तुझे क्या लगा तू हमसे पीछा छुड़ा लेगी? शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है पर तेरी कोई खबर नहीं मिली। और कोई खबर मिलती भी कैसे? तेरे पास तो ना फोन है और ना ही हमसे मिलने के लिए समय। बहू, ये दोनों तेरी सहेलियां हैं और तू इन्हें दरवाजे पर खड़े रख के बात कर रही है। बेटा, हम गरीबों के पास कुर्सी टेबल तो नहीं है, पर मैंने अभी अभी ये साफ बिस्तर लगाया है। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बहू, जब तक तुम अपनी दोस्त से बातें करो। इतना बोलकर आशा घर आए मेहमानों के लिए बाहर कुएं से पानी लेने जाती है और तभी वहां पर खेती करके रेशम का पति विवेक आता है, जो अपने घर में अमीर औरतों को देख बड़ा ही हैरान होता है। नमस्ते, आप दोनों को मैंने पहचाना नहीं। विवेक जी, ये मेरी सहेलियां हैं। हम तीनों गांव में एक साथ रहा करते थे। इसका नाम रूपा है और ये सोनाली। ये दोनों मुझसे यहाँ मिलने आई हैं। रेशमा, हम दोनों सिर्फ तुमसे यहाँ मिलने नहीं आई बल्कि हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ करवा चौथ मनाने आए हैं। भूल गई तुम? शादी से पहले हम तीनों ने क्या फैसला किया था? अरे तू भी किस भुलक्कड़ से पूछ रही है? इसे कभी कुछ याद रहा है क्या? जो अब याद रहेगा। जीजू, हम दोनों आपकी प्यारी प्यारी सालियां हैं। शादी से पहले हम तीनों ने फैसला किया था कि शादी के बाद हम तीनों एक साथ करवा चौथ की शॉपिंग करेंगे, इसलिए हम यहाँ अपनी सहेली के साथ करवा चौथ मनाने आए हैं। अच्छी बात है, पर हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप दोनों को देखकर साफ पता चल रहा है कि आप दोनों बहुत बड़े घर से हैं।
जीजा जी, दोस्ती कभी पैसे देखकर नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है और हम बस अपना यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं। और आप खुद को क्यों बार बार गरीब बोलकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं अभी अपने पति से बात करूंगी, हमारा खुद का बिजनेस है। आज मेरे पति के साथ वहाँ आप काम करना, वो आपको मैनेजर की पोस्ट देंगे। हाँ, और रही हमारी प्यारी फ्रेंड की बात, तो हम अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड का पूरा ख्याल रखेंगे। मैं तो कहती हूँ अब आप सब करवा चौथ के बाद हमारे साथ शहर चले, हम वहीं पर रेशमा को डॉक्टर को दिखाएंगे। देखना रेशमा बहुत ही जल्दी बच्चों को जन्म देगी। माफ करना आप दोनों रेशम की दोस्त हैं, पर फिर भी मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, मैं गरीब हूं पर लाचार और लालची बिल्कुल नहीं। मुझे और मेरी बीवी को आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। विवेक को रूपा और सोनाली की बात बहुत बुरी लगती है और वो उदास वहाँ से चली जाती हैं, पर यह सब कुछ विवेक की बहन निशा देख लेती है। लगता है भैया नाराज हो गए, आप अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाओ, मैं भैया को समझा कर आती हूँ। इतना बोलकर निशा अपने भाई को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, तो वहीं दूसरी ओर विवेक का ये बर्ताव देखकर रूपा और सोनाली को भी बहुत अफसोस होता है। रेशमा, हमने यहाँ आकर कोई गलती कर दी क्या? क्या जीजा जी हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा उन्हें? रेशमा, हम तो बस तेरी और तेरे ससुराल वालों की मदद करना चाहते हैं और यहाँ हम तेरे साथ करवा चौथ मनाने आए हैं। हम तीनों ने कितने सपने देखे थे एक साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने के, बस मैं चाहती हूँ कि हमारा वो सपना पूरा हो जाए। तुम दोनों अपना मन छोटा मत करो, विवेक जी बहुत खुददार आदमी है, वो कभी किसी की मदद नहीं लेते। जिस तरह तुमने मदद करना चाहा, शायद उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे खुश नहीं रख सकते, इसलिए तुम यहाँ हमारी करीबी का मजाक बनाने आई हो। पर मैं उन्हें समझा दूंगी, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा कहने का वो मतलब नहीं था। रेशम की बातें सुनकर सोनाली और रूपा को अपने कहे शब्दों पर बहुत पछतावा होता है और शाम को जब विवेक घर आता है तो रेशम की दोनों अमीर दोस्त उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, हमें माफ करना, हम आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम जब यहाँ आए तो अपनी सहेली का ऐसा घर और उसके ऐसे कपड़े देखकर इमोशनल हो गए। हमने सोचा था शादी के बाद रेशमा की किस्मत बदल जाएगी और वो मिट्टी के चूल्हे से खाना बनाना छोड़कर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करेगी, पर कहते हैं ना, इंसान अपनी किस्मत से कभी नहीं भाग सका। हाँ जीजा जी, अब हमें समझ आ गया है, इसलिए हम अभी आपकी तभी मदद करेंगे जब आपको हमारी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि हमने देखा है अपनी सहेली को, वो आपके साथ बहुत खुश है और जब हमारी सहेली खुश है तो हमें और क्या चाहिए। वैसे परसों करवा चौथ है, अगर हम तीनों सहेली एक साथ करवा चौथ की शॉपिंग करें और करवा चौथ मनाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैं सिर्फ इस करवा चौथ पर अपनी सहेली को कुछ उपहार गिफ्ट करना चाहती हूँ, जिसका वादा मैंने उससे किया था। प्लीज हमें हमारा वादा पूरा करने दीजिए। आप दोनों माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आप तीनों की दोस्ती के बीच नहीं आऊंगा। आप तीनों कल आराम से जाकर करवा चौथ की शॉपिंग कर सकते हैं। रूपा और सोनाली विवेक को बड़ी मुश्किलों से मनाती हैं और अगले दिन तीनों सहेली करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, जहां वादे के अनुसार रूपा और सोनाली अपनी प्यारी दोस्त रेशम को करवा चौथ की शॉपिंग कराती हैं। देख रेशमा, अब मैंने कंजूसी करनी छोड़ दी है, तो आज तुम दोनों मुझे कंजूस नहीं बोल सकती। अब जल्दी से अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी पसंद कर ली, कल ही करवा चौथ है। और हाँ, श्रृंगार का सामान चूड़ी तू रूपा से लेना, मेरा काम तुझे साड़ी दिलवाना और करवा चौथ का सामान दिलाना था। हाँ हाँ दिलवा दूंगी, कंजूस तू है, मैं नहीं। और रेशमा, तुझे याद है ना हमने क्या कहा था, अगर हम तुझे करवा चौथ की शॉपिंग कराएंगे तो तू गोलगप्पे खिलाएगी। हाँ मुझे सब याद है, पर अब हम पहले करवा चौथ की शॉपिंग कर लें, उसके बाद गोलगप्पे भी खा लेंगे। इस तरह रूपा और सोनाली अपनी गरीब सहेली रेशम को करवा चौथ का सामान, साड़ी, चप्पल, चूड़ी और श्रृंगार का सामान दिलवाती है और तीनों सहेली करवा चौथ की शॉपिंग करके घर जाती हैं और अगले दिन एक साथ तीनों सहेली मिलकर करवा चौथ मनाती हैं। अब करवा चौथ सेलिब्रेशन के बाद सोनाली और रूपा शहर चली जाती हैं, जिसके बाद विवेक भी खेती का काम छोड़कर शहर जाता है और शहर में रहकर काम करता है और बहुत जल्द अब रेशम भी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और इस तरह रेशम भी अपने पूरे ससुराल वालों के साथ शहर